अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये मेरे पास मीटर बनने के लिए आया है, यानी कि बाइक आया है, उसने कहा मीटर चालू करके दो। लेकिन जब मैंने इसकी केबल डाली तो केबल चल ही नहीं रही थी, क्योंकि मीटर तो जाम था इसका, यानी कि बिल्कुल ना घूमता है ना कुछ, यानी कि केबल भी घूमने लग गई। यानी कि इसी वजह से, क्योंकि इसका एक्सीडेंट हुआ है, तो इसका मशीन देखा है आपने, मशीन ये बिल्कुल टेढ़ी हुई पड़ी है। ये ऊपर वाली प्लेट देखें, ये टेढ़ी है, नीचे वाली देखें, ये भी टेढ़ी है। और ये आप देख लें, यानी कि मशीन जो है ना, मीटर मशीन, ये इस साइड पे है, यानी कि लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। इसको राइट साइड पे करेंगे हम, सीधा करेंगे तो चलेगी ना, ऐसे तो नहीं चलेगी। ऐसे तो ये देखो, ये सुई नीडल भी इसकी जाम हुई पड़ी है और चली भी, यानी कि इतना है। ये देखा है। अब इसको सीधा करने का तरीका देखें, यानी कि सीधा करेंगे तो चलेगा। ये प्लेट भी सेंटर में हो ऊपर वाली, और ये घूमने की सलाहियत भी रखता हो, और ये नंबरिंग भी चलती हो। ये पूरा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ जुड़े रहें। ये मैं इसको खोल लूँ पहले। ये ऐसे घुमा के नीडल निकाल लेनी है ताकि टूट ना जाए, घुमाते रहना तो बेहतर है। ये फिर डायल भी खोल लेना इसका। अब ये देखा है। अब ये बिल्कुल इसको सीधा करने, पहले तो ऐसे ही सीधा करेंगे। ये पहले खोल लेंगे इसका गाइड, ताकि ये नीडल टूट ना जाए। ये देखा दोस्तों, इतना लगा है कि नीचे से पेन भी टूट गई है इसकी। और ये राड भी टेढ़ा बहुत हुआ पड़ा है। तो कोई पुरानी मशीन हो तो फिर सही हो सकता है, उसकी पेन निकाल के सही कर सकते हैं। अब ये देखें, ये देखा दोस्तों, ये मेरे पास एक और मशीन पड़ी थी, उसका जो है ना, अब यही इसका लगाएंगे। यानी कि ये चाइना वाली है और ये सीडी की जेन्युइन है। अब ये भी बन जाएगी, लेकिन बात यह है, वो कस्टमर का कहना है हमें यही बना के दो। तो यही ऊपर वाले जो है ना, प्लेट वगैरह, ये यहाँ लगाएंगे। और मेन काम तो यही है इसको सीधा करने का। जब तक ये सीधा नहीं होगा सही नहीं चलेगा। तो इसको पहले तो सीधा करते हैं इसको।
ये देखा दोस्तों, मशीन को तो मैंने फिट कर लिया, ऊपर वाली प्लेट लगा लिया, लेकिन ये वापस नहीं आ रही है। देखा है, वापस आना चाहिए। ये साइड नीचे है और दूसरी साइड ऊपर है। ये सीधा करेंगे। अब जो साइड नीचे है उसको हम ऊपर करेंगे ना। तो ये देखें, ये मैं ये दूसरी यानी कि ये सीधा कर रहा हूँ इसको, यानी कि यही साइड नीचे है ना। जब ऊपर वाली साइड दूसरी साइड पे सीधी हो के जाएगी ना, प्लेट भी साथ में सीधी होगी। अब ये देखा है ये कैसे काम कर रही है। पहले मैग्नेट के साथ टच हो रही थी, इसीलिए वापस नहीं आ रही थी। तो ये आप देख लें, ऐसे सीधा कर लिया करें। कोई और भी मशीन ऐसे टेढ़ी हो जाए तो ये ऊपर वाली प्लेट नीचे हो, ये साइड, और दूसरी साइड ऊपर हो, तो आपने इस साइड पे ही ठोकर मारनी है, यानी कि हैमर से या ब्रेक चाबी से, या ऐसे यानी कि सीधा करना है इसको। फिर जो है ना, नीडल भी सही काम करेगी, जंप भी नहीं करेगी और बिल्कुल स्मूथ काम करेगी। अब इसकी स्पीड कम या ज़्यादा करनी हो तो इसको आगे की तरफ करेंगे तो स्पीड कम होगी, और पीछे की तरफ करेंगे तो फिर स्पीड ज़्यादा होगी। ये आपने ऐसे सेट कर लेना है, क्योंकि आगे की तरफ करेंगे तो स्प्रिंग टाइट हो जाएगा, वाल इसका टाइट हो जाएगा। पीछे की तरफ करेंगे तो ढीला हो जाएगा। अब इसकी नंबरिंग डालनी है, ये तरीका देख लें। अब इसका नीडल और डायल तो फिट कर दिया है। अब स्पीड भी आपको चेक करवाता हूँ, और नीडल भी जंप करती है या नहीं करती ये भी आपको चेक करवाता हूँ। आप ऐसे पूरी वीडियो देख के सीख लें। मीटर मशीनें कोई पुरानी पड़ी हों तो उनको बनाना शुरू कर दें, तब ताकि आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा और रिज़्क में भी इजाफ़ा होगा। ऑल राउंडर बन जाए। इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लें, मीटर बनाने का काम सीख लें, इलेक्ट्रिक बाइक का काम सीख लें। ये देखा दोस्तों, ये चला के मैंने आपको दिखाया है, बेहतरीन चल रही है, कोई जंप नहीं कर रही है। ये देखें दोस्तों, ये मुकम्मल कर लिया मैंने। ये देखें, ये जेन्युइन मशीन थी, अब ये मुकम्मल चालू हो गई है। और पुरानी जो है ना, इसका डायल वगैरह टूटा हुआ था, तो ये इसकी जेन्युइन जो थी, इसकी पेन टूटी हुई थी। बाकी ये फिटिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।